हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8085 ट्रेनर किट की सहायता से दो 8 बिट नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो ये हम लोग का ट्रेनर किट है, 8085 ट्रेनर किट है। तो सबसे पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर, एक नंबर स्टोर है 6000 मेमोरी लोकेशन पे और दूसरा नंबर स्टोर है 6001 मेमोरी लोकेशन पे, और जो आउटपुट आएगा उसे हम लोग स्टोर करेंगे 6002 मेमोरी लोकेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि 8085 में मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग किसी एक नंबर को एज अ काउंटर ले लेते हैं और दूसरे नंबर को उतने टाइम ऐड करेंगे। सपोज़ अगर हम लोग 5 को एज अ काउंटर लेते हैं तो हम लोग 2 को 5 टाइम ऐड करेंगे, इस तरह से 2 + 2 + 2 + 2 + 2। इससे जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर हम लोग 2 को काउंटर ले लेते हैं और 5 को 2 बार हम लोग ऐड करेंगे तो भी हम लोग का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अगर देखा जाए तो जो 6000 मेमोरी लोकेशन पे हम लोग का डेटा स्टोर है, उसको सबसे पहले हम लोग को 8085 के किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे नंबर को भी किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा और उसके बाद एक नंबर को हम लोग ऐड करते जाएंगे और दूसरे नंबर को हम लोग एज अ काउंटर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये मेमोरी लोकेशन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि मेमोरी लोकेशन डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग HLPR यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन लिखूँगा LXI H, 6000 H। इससे हम लोग का HLPR या फिर मेमोरी लोकेशन डिफ़ाइन हो गया है। कितना? 6000 H। अब हम लोग को 6000 H में जो भी हम लोग का डेटा है उसको किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लेके आना है। तो सपोज़ मैं उसे B में लाता हूँ, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखूँगा मूव B में लाना है तो B, और मेमोरी का डेटा लाना है तो M। ठीक है, उसके बाद मुझे 6001 मेमोरी लोकेशन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो या तो मैं LXI H, 6001 H लिख सकता हूँ या फिर इसी H को एक इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इंक्रीज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है INX H। जैसे ही मैं INX H लिखूँगा, अब मेरे मेमोरी का लोकेशन डिफ़ाइन हो चुका है 6001। अब मैं 05 को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में ले सकता हूँ। तो 05 को हम लोग एज अ काउंटर ले रहे हैं, तो मान लो मैं इसे C में ले लेता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन लिखूँगा मूव C, M। अब B में हम लोग का 02 आ चुका है और C में हम लोग का 05 आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 02 को 5 बार ऐड करना है। तो सबसे पहले 02 स्टोर है B में, तो मैं इंस्ट्रक्शन लिखूँगा ऐड B। इससे क्या होगा कि A ऐड होगा B के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो A में स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो A क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं MVI A, 00। इससे क्या हुआ कि A हम लोग का क्लियर हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे ऐड B। तो ऐड B क्या हो रहा है? 00 प्लस हो रहा है किसके साथ? 02 के साथ। जो रिजल्ट आ रहा है वो A में स्टोर हो रहा है। तो अभी A में कितना स्टोर है? 02। इसके बाद मुझे क्या करना है? काउंटर को चेक करना है। तो काउंटर को चेक करने के लिए मैं हमेशा काउंटर को डिक्रीमेंट करूँगा। तो डिक्रीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है DCRC। पहले 5 था, अब जैसे हम लोग DCRC लिखेंगे,
अब सी कितना हो गया है 4। उसके बाद चेक करूँगा कि मेरा काउंटर 0 आया या नहीं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है JNZ और यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, तो मान लो मैं अप ले लेता हूँ। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या होना चाहिए, तब तक ऐड होते रहना चाहिए। तो ये जो अप होगा कहाँ पर आएगा, ऐड के पास। ठीक है, अभी काउंटर आया है 4, फिर से जाएगा, अभी 0 नहीं आया हम लोग का काउंटर। ठीक है, तो फिर से वो जंप करके चला जाएगा ऐड के पास। तो ऐड फिर से क्या करेगा, ये जो 2 था उसमें फिर से b का ऐड करेगा। b क्या था 2, तो फिर से 2 ऐड हुआ, कितना आया 0.4 आया। उसके बाद काउंटर फिर से डिक्रीमेंट होगा, 0.3 होगा। फिर से JNZ चेक करेगा कि काउंटर 0 आया या नहीं, काउंटर 0 नहीं आया, तो फिर से वो जंप करेगा ऐड के पास। ठीक है, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक C 0 नहीं आ जाता। तो मान लो अभी C 0 आ गया। अब जैसे ही C 0 आ गया मतलब हम लोग का रिजल्ट जो ऐड कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब हम लोग का रिजल्ट A में आ चुका है 0A। ठीक है, मतलब 10 आएगा। 5 टाइम हम लोग अगर 2 को ऐड करें तो 10 आएगा, तो उसको हेक्साडेसिमल में 0A लिखते हैं। ठीक है, अब इस 0A को हम लोग को आउटपुट किस में लेना है, तो 6002 पे लेना है। तो 6002 या तो मैं STA यूज़ करूँगा, STA 6002, या फिर हम लोग मेमोरी को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो अभी मेमोरी है 6001, HL पेयर जो है 6001 है, तो इसी को एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो फिर से मैं लिखूँगा INX जैसे मैं INX लिखता हूँ, अब HL पेयर में 6002 आ चुका है, और इसी 6002 में मुझे इस आंसर को जो कि A में स्टोर है उसको लोड करना है। तो मैं इंस्ट्रक्शन लिखूँगा मूव M में लोड करना है मेमोरी में, और कहाँ का डेटा लोड करना है, A का। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं या तो हॉल्ट लिखता हूँ या फिर RST1। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ 21 वो LXI H डेटा का हैक्स कोड है, या फिर इसको ऑप कोड भी बोला जाता है। उसके बाद देखोगे तो ये जो डेटा है 6000, उसका लोअर बाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके नीचे लिखा हुआ है अपर बाइट। ठीक है, वैसे ही इसका ऑप कोड होता है 46, INX H का 23, ये सब ऑप कोड होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे ऑप कोड होते हैं। तो इन्हीं ऑप कोड को हम लोग को किट में लोड करना है। तो लोड करने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि लोड कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम को लोड करने से पहले हम लोग सबसे पहले डेटा को लोड कर लेते हैं। तो 6000 पे हम लोग देखे थे 02 था, और 6001 पे 05 था। इसको हम लोग को किट में लोड करना है। तो किट में लोड करने के लिए सबसे पहले जैसे ही मैं किट को ऑन करूँगा, यहाँ पर डिस्प्ले में शो होगा अंशुमन, यहाँ पे दिख रहा होगा अंशुमन शो होगा। अंशुमन के बाद मैं S की प्रेस करूँगा, S की जैसे ही प्रेस करूँगा उसके बाद 2 बार मैं CR प्रेस करूँगा। CR जैसे ही प्रेस करूँगा ADDR आता है एड्रेस, तो एड्रेस मुझे 6000 टाइप करना है। तो जैसे मैं 6000 टाइप करूँगा उसके बाद फिर मैं CR प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से 6000 और ब्लैंक शो होने लगेगा। तो ब्लैंक की जगह मुझे क्या डालना है 02, तो 02 मैं टाइप करके CR प्रेस करूँगा। CR जैसे ही प्रेस करूँगा 6001 मेमोरी लोकेशन आ जाएगा। तो 6001 में मुझे 05 डालना है, तो 05 टाइप करके मैं फिर से CR को प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेटा को लोड कराते हैं। अब हम लोग को प्रोग्राम को लोड करना है। तो प्रोग्राम को लोड करने के लिए सबसे पहले फिर से जैसे ही मैं किट ऑन करूँगा या रीसेट करूँगा, मेरे स्क्रीन पे शो होगा, डिस्प्ले पे अंशुमन शो होगा। फिर मैं इस की सहायता से यहाँ पर S की सहायता से S क्लिक करूँगा, कीबोर्ड की सहायता से S क्लिक किया। S को प्रेस करने के बाद 2 बार CR प्रेस किया। CR प्रेस करने के बाद ADDR आता है। तो हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 7000 मेमोरी लोकेशन से,
तो हम लोग 7000 टाइप करेंगे। उसके बाद CR प्रेस करेंगे। CR प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब मुझे 7000 मेमोरी लोकेशन पे 21 लोड कराना है, ऑप कोड है, तो मैं 21 टाइप करूँगा, फिर CR प्रेस करूँगा, फिर CR 7001 आएगा, फिर 7001 पे 00 लेना है तो 00 टाइप किया, फिर CR प्रेस किया, फिर 7002 आया, 7002 पे मुझे 60 लेना है, लोड कराना है, तो मैं 60 टाइप किया। 60 टाइप करने के बाद फिर से मैं CR प्रेस करूँगा। CR प्रेस करने के बाद 7003 आएगा, तो 7003 पे मुझे 46 लोड कराना है। तो 7003 पे मैं 46 टाइप करूँगा। उसके बाद फिर से CR प्रेस करूँगा, 7004 आएगा, फिर वहाँ पे 23 लोड कराऊँगा, फिर 7005 आएगा, 4E, ऐसे करके CR प्रेस करूँगा। फिर से जो भी हम लोग का एड्रेस आएगा वहाँ पे जो भी ऑप कोड लिखा हुआ है उसको टाइप करूँगा और फिर से CR प्रेस करूँगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रोग्राम लोड कर लेते हैं। लास्ट में अगर देखें तो जैसे ही 700E आता है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 700E आता है, उसमें हम लोग को 77 लोड कराना है। तो 77 टाइप करेंगे और फिर से CR प्रेस करेंगे। CR प्रेस करने के बाद आता है 700F। 700F में मुझे 76 लोड कराना है, तो 700F हुआ। उसके बाद 76 में टाइप करूँगा इस कीबोर्ड की सहायता से और फिर उसके बाद CR प्रेस करूँगा। तो अब हम लोग का जो प्रोग्राम था वो लोड हो चुका है। अब हम लोग को इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए मैं यहाँ पर स्केप की प्रेस करूँगा, उसके बाद G प्रेस करूँगा, उसके बाद 2 बार CR प्रेस करूँगा। तो जैसे ही 2 बार CR प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता है ADDR एड्रेस। तो मेरा प्रोग्रामिंग का एड्रेस स्टार्ट हुआ था 7000 से, तो मैं 7000 टाइप करूँगा। उसके बाद CR प्रेस करूँगा। जैसे ही CR प्रेस करूँगा इस तरह से डिस्प्ले में शो होगा कमांड इक्वल टू, मतलब कमांड इक्वल टू शो होने का मतलब हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग को रिजल्ट चेक करना है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए मुझे रिजल्ट किस में देखना है, 6002 में, जो कि 0A है। तो सबसे पहले मैं S प्रेस करूँगा। S प्रेस करने के बाद 2 बार CR प्रेस करूँगा और CR प्रेस करने के बाद आता है ADDR। मुझे चेक करना है आंसर 6002 पे, तो मैं 6002 की सहायता से, इस कीबोर्ड की सहायता से टाइप करूंगा और उसके बाद CR प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं CR प्रेस करूंगा 6002 पे 0A लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जो प्रोग्राम लोड किए थे उसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 8 बिट नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन हो गया। थैंक यू।